हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट आर्या। आज हम सीखेंगे 2D प्लान को 3D मॉडल के अंदर बनाना। तो गाइस, ये प्लान जो 2D है हमने उसे ऑटोकैड में बनाया है और इसके बाद हम इसे इंपोर्ट करके 3D स्केचअप सॉफ्टवेयर में लेके आए हैं। अब इसके अंदर हम 3D प्लान बनाएंगे इसका। अगर जो हमने 2D प्लान बनाया है उसका वीडियो आपको चाहिए ऑटोकैड में हमने जो बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई टैब यहाँ पे दे दूंगा, तो आप वो भी जाके देख लेना। और जो दूसरा वीडियो हमने बनाया है कि हम इंपोर्ट कैसे करें, ये जो हमारा प्लान है 2D में ऑटोकैड में, उसको हमको इंपोर्ट करना है स्केचअप के अंदर, तो उससे हम इंपोर्ट कैसे करें, तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई टैब में दे दिया है, तो आप वो भी जाके देख लेना। और गाइस, वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम ये प्लान को इंपोर्ट कर लेंगे। तो बेसिकली हमारा ये प्लान पूरा सिलेक्टेड होगा। ओके, आप देख सकते हैं प्लान हमारा पूरा ग्रुप है, सिलेक्टेड है। उसके बाद आप इसे यहाँ पे रखिए। अगर आपको बिल्कुल इसे टॉप में रखना है तो आप टॉप में रख लिए, तो आपको बिल्कुल ये परफेक्ट टॉप में से दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल टूल दिया हुआ है। ओके, तो गाइस ये रेक्टेंगल टूल आता है। यहाँ पे हमारा रोटेटेड रेक्टेंगल आता है, सर्कल आता है और पॉलीगन आता है। तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करिए। इस कॉर्नर से लेके डायरेक्ट इस कॉर्नर तक आप इसे सिलेक्ट करिए। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा ये पूरा रेक्टेंगल बन गया है। उसके बाद आप स्पेस बार दबाइए तो आपका ये कमांड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका ये पुश अप टूल आएगा, पुश या पुल अप टूल आता है, इसे सिलेक्ट करिए और इस पूरे रेक्टेंगल को आप ऊपर कर दीजिए। इससे आप 1 फीट 2 फीट 3 फीट जैसा आपका ये प्लिंथ हाइट होती है उतना ऊपर करिए। तो बेसिकली अभी मैं 1 फीट प्लिंथ हाइट ले रहा हूँ, तो मैंने 1 फीट नीचे लिख दिया है। आप कीबोर्ड में 1 फीट लिखिए तो आपका वो नीचे लिख के आ जाएगा। उसके बाद एंटर करिए तो आपका ये 1 फीट आप देख सकते हैं हमारा ये बॉक्स आ चुका है हमारा ये। ओके, अब इस बॉक्स को जो हमारा ये रेक्टेंगल आया है इसे आप डबल क्लिक करिए तो आपका ये देख सकते हैं होल सिलेक्टेड हो गया पूरा। इसे राइट क्लिक करके आप मेक ग्रुप कर दीजिए, तो आपका ये जो प्लेन है आपका ये एक ग्रुप हो गया है। कोई भी आप काम करिए तो बेसिकली आप एक एक ग्रुप बना के रखिए, तो आपको बाद में ईजियर होता है अगर आपको उस एरिया में पर्टिकुलर काम करना है तो। अब आपको प्लान चाहिए तो आप नीचे जो प्लान है उसे सिलेक्ट करिए। उसके बाद हमारा ये मूव टूल है, मूव टूल आप देख सकते हैं नीचे मूव पे लिख के आ गया। मूव टूल को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे आप क्लिक करिए, इससे प्लान को आप ऊपर लेके आके इस जो एंड पॉइंट है हमारा यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं नीचे हमारा प्लेन हाइट हो गया है और जो प्लान है हमारा यहाँ ऊपर आ चुका है। अब आपको इसकी वॉल्स बनाना है। आपका ये जो हमारा प्लान है वो बन चुका है, अब हमको इसकी वॉल्स बनाना है। उसके लिए हम इस रेक्टेंगल टूल का वापस यूज करेंगे और हमारी ये वॉल्स आपको दिख ही रही होगी, बस इसे आपको आपस से ऊपर रेक्टेंगल बना देना है। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हमने रेक्टेंगल बना लिया है। उसके बाद यहाँ से हम यहाँ तक रेक्टेंगल बना लेंगे, फिर ये जो विंडो है उसका रेक्टेंगल भी बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी रेक्टेंगल हम पूरा बना लेंगे, सब रेक्टेंगल बेसिकली बना लेंगे। उसके बाद पुल अप या पुश अप टूल्स जो है हमारा, उससे हम इसे पुश अप कर देंगे। तो आपको मैं सब वॉल बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। ओके, तो गाइस जितने हमारे जो वॉल्स है उस पर हमने रेक्टेंगल टूल से सब रेक्टेंगल बना लिया है। उसके बाद आप ये जो इरेजर टूल दिया आप देख सकते हैं ये इरेजर टूल है, इसे सिलेक्ट करिए और जो वॉल का जो हमारा रेक्टेंगल बनाने के बाद ये जो हमारा ये बीच में ब्रेक कर रहा है बस इसे इरेज कर दीजिए। तो हमारी एक कंटिन्यूअस वॉल आएगी, बाद में इसे जो पुश अप करना होगा वो आराम से पुश अप हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो बीच में कंटिन्यूअस के लिए अटक रहा है। उसके बाद ये जो आपको बीच में एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है बस उसे आप इरेज कर दीजिए। ओके, तो ये हो गई हमारे, ये हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा लाइंस हमारी, ये एक्स्ट्रा लाइंस हो गई है, ये एक्स्ट्रा लाइंस हो गई है। ओके, तो बेसिकली हमारी सब एक्स्ट्रा लाइंस इरेज हो गई। उसके बाद आप वापस ये पुल अप टूल्स ले लिए, पुल अप टूल या पुश अप टूल जो भी बोलिए। ओके, उसके बाद यहाँ से हम इस जो एरिया है बस इस वॉल को सिलेक्ट करेंगे, इसको अप कर देंगे, ऊपर हम खींचेंगे क्लिक करके। ये आप देख सकते हैं इतना जो हमारी कंटिन्यूस वॉल है वो ऊपर जा रही है। इसे हम 10 फीट हाइट ले रहे हैं तो हम ये 10 फीट हाइट ले लेंगे। उसके बाद हम इस वॉल को वापस सिलेक्ट करेंगे, इसे 10 फीट हाइट पे दे देंगे। ओके, उसके बाद हमारी ये वॉल आती है, इसे भी हम 10 फीट हाइट के अप ले लेंगे। उसके बाद हमारी ये वॉल आती है,
इससे भी आप देख सकते हैं हमारी ये सब वॉल वाइट है, पर ये जो वॉल है हमारी ये ब्लू कलर की आ रही है, यानी हमारा जो ये स्पेस है इसे हमें रिवर्स करना है। तो आप जो स्पेस बार दिया है उसे सिलेक्ट करिए, तो हमारा ये कमांड चले जाएगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए और उसके बाद इसे यहाँ पे रिवर्स स्पेस दिया है, बस इसे सिलेक्ट कर लिए। अब जो हमारा ये वॉल है ये वाइट आएगी, आप देख सकते हैं अब ये हमारी जो वॉल है वाइट कलर की आने लगी। इसे 10 फीट अप ले लीजिए। ओके, उसके बाद इसे भी हम ये वॉल को भी 10 फीट अप ले लेंगे। यहाँ जो हमारी वॉल है इसे भी हम 10 फीट अप ले लेंगे। ओके, और हमारी ये लास्ट वॉल जो बची है इसे भी हम 10 फीट अप ले लेंगे। ओके, तो गाइस हमारी जितनी वॉल है वो कंप्लीट हो गई है। अब जो हमको एरिया बचा आप देख सकते हैं ये एरिया बचा है हमारा, ये है और यहाँ पे ये सब हमारा विंडो एरिया है, यानी यहाँ पे हमारी खिड़कियाँ आएंगी। तो उसके बाद मैं इसके नेक्स्ट स्टेप है हमारी खिड़कियाँ बनाना, और जो हमारे ये दरवाज़ा, ये जो जगह बची है हमारा ये दरवाजे के लिए है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसे अप कर देंगे 3 फीट। जो हमारा नीचे से अप होता है वो 3 फीट होता है। ओके, उसके बाद हम यहाँ से अप कर देंगे 3 फीट और यहाँ से अप कर देंगे। आप देख सकते हो आपस ये ब्लू कलर आ रहा है, तो अब इसे हम आपस से रिवर्स फेस कर देते हैं। रिवर्स फेस कर दिया तो अब हमारा ये वाइट फेस अप आएगा, इसे 3 फीट अप कर देते हैं। उसके बाद हमारा ये इतना 3 विंडो की वॉल कंप्लीट हो गई। अब हमारी ये जो 2 वॉल है ये डब्ल्यू से यानी टॉयलेट बाथरूम की वॉल है, विंडो है उसकी वॉल है, तो इसे हम अप करते हैं 5 फीट। ओके, तो गाइज हम इसे 5 फीट अप करते हैं और जो दूसरी विंडो है इसे भी हम 5 फीट अप करेंगे। इसे हम रिवर्स फेस कर देते हैं और यहाँ से पुल अप करके 5 फीट। ओके, जो लास्ट हमारी बस विंडो बची है वो ये स्टेयर्स है जो हमारी उसकी बची, से हम 6 फीट अप कर देंगे। ओके, तो गाइज हमारी ये अप साइड होती है, जो हमारा जो फर्स्ट जो यहाँ पे स्पाइडर आता है उसके बाजू में हमारी ये स्टेयर्स होती है। आप देख सकते हैं हमारी विंडो की जो हमारी वॉल है, जो नीचे की वॉल वो कंप्लीट हो गई। अब हमें विंडो की अपर वॉल बनाना है यानी ऊपर की वॉल, तो उसके लिए आप ये रेक्टेंगल टूल है इसे सिलेक्ट करिए। रेक्टेंगल टूल हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये विंडो है हमारा, विंडो के जो अपर की वॉल है इसके इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर पे आप ये रेक्टेंगल बना दीजिए। ओके, हमारा ये हो गया। वैसे ही जितना आपको जहाँ जहाँ विंडो दिख रही है वहाँ पे आप ये रेक्टेंगल बना दीजिए। ओके, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे आपको क्या करना है। तो ये रेक्टेंगल बना दिया हमने, उसके बाद ये रेक्टेंगल, तो बेसिकली जितनी वॉल है हमारी सब में हमको ये रेक्टेंगल बना देना है। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं जितनी विंडो हमारी रेक्टेंगल बन गया। उसके बाद हमको डोर में बनाना है, जो दरवाजे हमारे उसके अंदर भी हमको रेक्टेंगल बनाना है। ओके, उसके बाद हमारा ये बेडरूम का दरवाज़ा इसमें हमने रेक्टेंगल बना लिया है, और जो ये हॉल का दरवाज़ा है इसमें भी हमने रेक्टेंगल बना लिया। आप देख सकते हैं ये सब हमारी जो एरिया है वो क्लोज होते जा रहा है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा यहाँ से यहाँ तक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। उसके बाद हमको इस एरिया में बनाना है, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं है, तो हम ये पेंसिल का यूज़ करेंगे। पेंसिल का यूज़ करके हम पेंसिल को बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट लेके आ जाएंगे। उसके बाद हम रेक्टेंगल टूल वापस यूज़ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम नीचे से वापस से रेक्टेंगल बना देंगे। ओके, उसके बाद हमारा ये जो आ रहा है ये बाथरूम का जो वॉल है उसमें हम यहाँ से आगे, आपको डोर जहाँ लगाना, आपको अगर कॉर्नर में डोर लगाना है तो आप कॉर्नर में भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा आगे लगा रहा हूँ, तो आप यहाँ आगे भी लगा सकते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे भी हम यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना लेते हैं। ओके, तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा जितना रेक्टेंगल है सब कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये जो पूरा बॉक्स हमारा ये क्लोज हो गया है, तो इस एरिया को हमको हटाना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करिए, आप देख सकते हैं सिलेक्ट हो गया, बस डिलीट का बटन दबा दीजिए। यहाँ पे सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन, यहाँ पे सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन, यहाँ पे सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन, यहाँ पे सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन। आप देख सकते हैं सब कुछ हम एरिया को डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे विंडो है उसमें एक्स्ट्रा वॉल है उसे भी डिलीट कर देना है, क्योंकि हमने ऊपर खाली बॉक्स बनाया था, अंदर का क्लोज नहीं किया, तो हमने वो से डिलीट कर दिया है। ओके, जैसे कि हमारा ये एक्स्ट्रा है इसे हम डिलीट कर देंगे। ओके, आप देख सकते हैं हमारा ये एक्स्ट्रा सब हमको डिलीट कर दे रहे हैं हम उसको। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी ये विंडो सब जगह ओपन हो गई और डोर ओपन हो गया है। उसके बाद हम ये पुल अप पुश अप टूल को वापस यूज़ करेंगे, और जो हमारा ये विंडो है उसके ये डाउन साइड जाएंगे, इसे नीचे पुश करेंगे, नीचे पुल करेंगे या नीचे पुश करेंगे 3 फीट। जो हमारा लिंटल लेवल होता है ऊपर से वो 3 फीट का होता है, इसलिए हम उसे 3 फीट नीचे लाएंगे। ओके, वैसे ही अब हम सब विंडो के लिए वैसा ही करेंगे। ओके,
तो गाइस सब विंडो के लिए आपको मैं करके दिखा देता हूँ, उसके बाद इतना वीडियो मैं स्किप कर देता हूँ अभी। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने सब विंडो को 3 फीट डाउन कर दिया है लिंटर लेवल पे। जैसे कि हमने विंडो को किया है वैसे ही हमको डोर के लिए, जो दरवाज़ा है हमारा, उसके लिए भी हमको करना है। तो गाइस हमारा ये दरवाज़ा है, इसे भी हम 3 फीट डाउन करेंगे, क्योंकि दरवाजे का जो लिंटर लेवल होता है वो भी 3 फीट पे ही होता है। ओके, उसके बाद जितने हमारे डोर है उससे हमको सबको डाउन कर देना है 3 फीट। ओके, तो गाइस जैसे हमको सब डोर के लिए कर देना है, उसके बाद हम इस लास्ट डोर को कर रहे हैं। जैसे कि हमने इसे पुल डाउन 3 फीट किया, तो आप देख सकते हैं वापस से इसका जो ये ब्लू कलर आ रहा है, इसे हमको चेंज करना है। तो शॉर्टकट की हमारा ये ऐसे डाउन करिए, उसके बाद आपको स्पेस बार के बाजू में अल्टर की दिया है, बस उससे सिलेक्ट करिए। तो आपका देख सकते हैं आप ये वाइट कलर आ चुका है बस। ओके, तो हमारा ये रिवर्स स्पेस हो गया। अगर आपको बार बार रिवर्स स्पेस नहीं करना है, आप कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, तो स्पेस बार के बाजू में अल्टर की दिया है, बस उसे क्लिक कर दीजिए तो आपका ये रिवर्स स्पेस हो जाएगा, रिवर्स स्पेस हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसे 3 फीट डाउन कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा जितना जो हमारी वॉल है वो सब जितना हमारा ये है वो सब कंप्लीट हो गया है। बस हमें इसे जो ऊपर जो वॉल है उसे हमें कंटिन्यूअस बनाना है, तो हमारा ये बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको जितना ये होलो स्पेस अगर दिख रहा है तो उसे क्रॉस करके आप बंद कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर इसमें ऊपर आप वो भी लगा सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। तो गाइस हमारा ये जितना लिंटर लेवल था, सी लेवल, वो सब हमने बना दिया है। उसके बाद जो हमारी वॉल है और जो एक्स्ट्रा लाइनिंग्स है बस हम उसे हटा देते हैं, तो वो क्लियर एकदम अच्छा लगता है। बाद में जब इसे वीरे में करेंगे, वीरे में रेंडर करेंगे, तो हमारी बिल्कुल प्रॉपरली पूरा आएगा। ओके, और अगर आप वीरे में नहीं कर रहे हैं तो स्केचअप फाइल में भी देख रहे हैं, तो आपको प्रॉपरली पूरा अच्छे से दिखे हमारा ये 3D मॉडल प्लान, तो आपको अच्छे से वो दिखेगा। अगर आपको मेरे भी अगर 3D मॉडल्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल में जाके मेरे और वीडियोस भी देख सकते हैं, जो कि मैंने अलग प्लान के जो 3D मॉडल्स बनाए हैं। ओके, तो गाइस आपको दिख जाएगा उसके अंदर मेरे प्रॉपरली सब 3D वीडियोस। तो मैं अब सबको रफ कर देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। ओके, तो या गाइस जितनी हमारी एक्स्ट्रा लाइनिंग्स थी तो हमने उसे पूरा इरेज कर दिया। आप देख सकते हैं जितनी हमारी एक्स्ट्रा लाइनिंग थी सबको हमने इरेज कर दिया है। और अब हमारा ये जो वॉल का जो सेशन है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। बस इसे डबल क्लिक करिए, हमारा होल ये सिलेक्ट हो गया है, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ये मेक ग्रुप कर दिए, तो हमारा ये जो वॉल का जो हमारा ये एरिया हमारा ये ग्रुप बन चुका है। ओके, तो उसके बाद हम स्टेयर्स बनाने वाले हैं, यानी सीढ़ियाँ। तो इसीलिए हमने वॉल को ग्रुप कर लिया है, तो स्टेयर्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। वापस से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करिए। अगर आपने प्लान 2D में बनाया ना तो आपको बेसिकली बहुत आसान पड़ता है 3D स्केचअप में करना। ओके, तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे से स्टार्ट कर रहे हैं स्टेयर्स को। यहाँ पे हमने ये रेक्टेंगल बना दिया है, एक सीढ़ी है बस उसमें हमको रेक्टेंगल बनाना है। उसके बाद हम इसे अप कर देंगे 8 इंच, जो हम इसे राइजर दे रहे हैं वो 8 इंच दे रहे हैं। हमारा ये बॉक्स हमारा इतना बन चुका है। आप देख सकते हैं हमारी ये पहली सीढ़ी है, बस इसे डबल क्लिक करिए तो हमारा ये होल सिलेक्ट हो गया है। राइट क्लिक करिए, इसे मेक ग्रुप कर दीजिए। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा ये साइड में हमने क्लिक किया तो हमारा ये ग्रुप बन चुका है, हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये मूव टूल जो दिया है हमको, ये यहाँ पे मूव टूल दिया है, इसे सिलेक्ट करिए इस कॉर्नर में। उसके बाद इसे अप करिए तो हम इसे मूव कर सकते हैं। कंट्रोल जो हमको बटन दिया है कॉर्नर में, सबसे कॉर्नर में कंट्रोल की दिया है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आगे करने के बाद कंट्रोल की दबाइए तो हमारा ये 2 हो गया, ये कॉपी हो गया है। उसके बाद जो सेकंड कॉपी हुआ है उससे ये एंड पॉइंट पे रख दीजिए। ओके, हमारा ये हो गया। हमको यहाँ 6 स्टेयर्स बनानी है, हमारी 2 बन चुकी है। तो 5x आप डायरेक्ट इतना कॉपी करने के बाद 5x लिखेंगे कीबोर्ड के अंदर, उसके बाद एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो 6 स्टेयर्स है हमारी 1 2 3 4 5 6 वो हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो आपको जितनी भी स्टेयर्स आपको चाहिए तो आप यहाँ पे 5x जैसे मैंने लिखा, आप 10x भी लिख सकते हैं, 20x भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो उतनी स्टेयर्स हमारी आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद हमारी एक क्रॉस जो हमारी स्टेयर्स है उसके आगे, तो अब मैं वो बना लेता हूँ। हमने आगे वापस सेलेक्ट किया और अब हमको इस स्टेयर्स पे काम करना है, तो इसे डबल क्लिक करिए तो अब हमारे इस स्टेयर पे काम होगा और बाकी एरिया हमारा चला जाएगा। आप देख सकते हैं बाकी एरिया का कलर हमारा चेंज हो गया है। बस अब हम इस स्टेयर पे काम करने वाले हैं, इससे हम आगे पूरा मूव कर लेंगे यहाँ एंड पॉइंट तक। ओके,
उसके बाद हमको बाइडर बनाना है, तो उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक ये पेंसिल के टूल से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये पुल डाउन कर देंगे। ओके, जैसे कि हमारा ये पुल अप हो रहा है तो अब हम इसे पुल डाउन कर देंगे 8 इंच के लिए, तो हमारा ये बाइडर कंप्लीट हो गया है। ओके, आप देख सकते हैं। वैसे हम इसे आगे का करेंगे, क्रॉस करके हम आगे आगे का कर देंगे। तो आपको मैं पूरी स्टेयर्स बना के अभी दिखा देता हूँ। तो गाइज जो हमारी स्टेयर्स है वो कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं हमारी ये स्टेयर्स जो है वो कंप्लीट हो गई। आप बस इसे पूरे को ग्रुप कर दीजिए। तो हमारा जो वॉल सेक्शन है और जो स्टेयर्स हमारी वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो हमारा जो नीचे प्लान है, जो हमारा पुराना जो नीचे प्लान है, बस उसे सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। तो आपका जो सरफेस है नीचे का वो पूरा क्लीन हो गया है। तो अब हमारा इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इसे कलर कर देंगे। तो कलर करने के लिए यहाँ पे ये पेंट का बकेट दिया है, बस इसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमारा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद हम ग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो है ना वो ग्रुप होता है, तो हमें डबल क्लिक करना है। ऊपर का सरफेस हमने सिलेक्ट किया, जैसे हमको ये पैटर्न दिया है ज्योमेट्रिक टाइल्स, ये पैटर्न हमको ऐड करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो हमारा ये जो पैटर्न है वो ऐड हो चुका है। आपको इस पैटर्न को एडिट करना है, थोड़ा बड़ा करना है, तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे हमको ये बेस लाइन बढ़ाने के लिए दिया है, तो अब हम इसे 3 फीट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो बेसमेंट है, ओके, जो पैटर्न है हमारा, ये जो इसका डिज़ाइन है वो बड़ा हो चुका है, टाइल्स के साइज का आ चुका है। ओके, तो उसके बाद आपको जैसे भी आपको जहाँ पे कलर करना है तो आप वहाँ पे वैसा कलर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि स्टेयर्स पे मुझे ऐसे एसफाल्ट का कलर देना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करके पूरे पे कलर दे देता हूँ। ओके, उसके बाद हमको वॉल पे अलग अलग कलर देना है, तो इस जो वॉल है उसे डबल क्लिक करिए। तो हमारा ग्रुप था वो ग्रुप हट गया है। अब सिंगल सिंगल आप चीज़ को कलर कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ कलर से डिफरेंट कलर्स ले लेते हैं और हम कलर अलग अलग कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी आपको मैं सब कलर करके दिखा देता हूँ। ओके, तो गाइज आप देख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे येलो और रेड का कॉम्बिनेशन किया है। ओके, तो गाइज ये मैंने इतना कलर कॉम्बिनेशन में इतना कुछ किया नहीं है, पर हमारे ये ब्राइट कलर्स है वो लगा दिए, क्योंकि आपको जो वीडियो देख रहे हैं आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आए। कलर डल कलर लगाएंगे तो आपको बोरिंग और लगेगा। ओके, जो रेड और येलो का कॉम्बिनेशन किया है और नीचे टाइल्स लगा दी है। अब आपको दिख रहा होगा ये बहुत सिंपल। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे विंडोज़, ये सब कुछ। तो विंडोज़ ये सब के लिए मैंने पहले से इसका कंपोनेंट बना लिया है। ओके, कि हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए हमको अलग अलग नहीं बनाना है। अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आप एक साथ उस कॉमन चीज़ को बना के रख लीजिए। अगर आपको सीखना है उस कॉमन चीज़ हमको अलग अलग कैसे बनाना है, तो उसका जो मैंने एक स्केचअप का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वो भी जाके देख लेना कि हम एक एक पर्टिकुलर चीज़ बना के उसे हम अलग रख सकते हैं। जैसे कि मैंने फाइल में यहाँ पे सेव किया है। फाइल में जाएंगे, हम इंपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे नीचे सिलेक्ट कर देंगे स्केचअप फाइल। ओके, तो एक मिनट, यहाँ पे मैंने पूरे स्केचअप के कंपोनेंट्स यहाँ पे मैंने बना के रखे। अगर आपको 3D वेयरहाउस से लेना तो आप वहाँ से भी जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हमने विंडो यहाँ पे जो है वो बनाई है। विंडो को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हमारी जो पिछला जो हमने बनाया था वो बड़ा विंडो बनाया था। ओके, तो गैस हमको वहाँ पे बड़ी विंडो की ज़रूरत है, हमारा ये छोटा है, तो आप इस विंडो को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको स्केल टूल दिया है, स्केल टूल पे जाइए। ओके, तो स्केल टूल से आप यहाँ पे विंडो को छोटी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये रेड स्केल अबाउट ऑपोजिट पॉइंट आ रहा है, यहाँ से लाइए। अब जो हमारा एंड पॉइंट है, ओके, यहाँ पे बस यहाँ पे लिखा आ रहा ऑन एज इन ग्रुप। ओके, जो हमारा एज है वहाँ पे हमारा ये सिलेक्ट हो गया, तो हमारा जो विंडो है वो कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट में विंडो कंप्लीट हो गया है। वैसे ही हमको हर वॉल पे ऐसा ही विंडो लगा देना है। ओके, तो अब आपको मैं सब विंडो लगा के बता देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने सब वॉल पे विंडो लगा दिया। यहाँ पे ये वॉशरूम की विंडो भी लगा दिया है। उसके बाद सब वॉल पे विंडो लगा दिया है। वैसे मैंने सबके कंपोनेंट्स बना के रख लिए हैं। आप 3D वेयरहाउस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ही सब कंपोनेंट्स को आप फाइल में जाइए, इंपोर्ट में जाइए। उसके बाद आपको जो चाहिए तो आप बस उससे सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप यहाँ पे उसे लेके आ जाइए। उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इसको आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आराम से इसको यूज़ कर लीजिए, आपको आराम अच्छा सा आपका 3D मॉडल बन जाएगा। आपको रोटेट करना है, जैसे कि हमारा इस साइड आया रोटेट का ऑप्शन,
सिलेक्ट करिए, हमको जैसा भी रोटेट करना है हम इसे आराम से रोटेट कर सकते हैं। ओके, तो इसका कंप्लीट वीडियो है, पूरा एलिवेशन डिज़ाइन के साथ सब कुछ है, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे, तो आप वो भी जाके देख लेना। अभी मैं आपको सिर्फ इसका ट्यूटोरियल बता रहा हूँ कि आपको कैसे बनाना है ये। अगर आप बिगिनर है इस फील्ड में, स्केचअप सॉफ्टवेयर में, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी लोग सीख सकें। ऐसे ही हम सब कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। डोर का हम कॉर्नर यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली इस कॉर्नर को हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ये जो डोर है मैंने ये 3D वेयरहाउस से लिया है, तो हमारा ये काफ़ी छोटा बड़ा भी होता है, बस हम उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर नहीं करे बेसिक सा तो वो भी चले, पर ऐसे एडजस्ट कर लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। बेसिकली हमारा जो साइज़ है वो कम ज़्यादा है, तो आप इसे परफेक्ट कर सकते हैं इस स्केल टूल से। ओके, तो वैसे ही सोफ़ा है, सब कुछ है, आप ऐड कर सकते हैं। फाइल में गए हम, यहाँ पे इंपोर्ट में जाके अगर हमको यहाँ पे सोफ़ा लेना है तो हम सोफ़ा भी ले सकते हैं। ओके, तो गाइज अगर आप सोफ़ा रख रहे हैं, डायरेक्ट फेस पे नहीं रख पा रहे हैं, जो फेस है हमारा, जो ये सरफेस है उस पे, तो उसके लिए जो मैंने ट्रिक यूज़ करता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। इस जो सोफ़ा है हमको उस साइड का फेस रखना है इसे, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है। उसके बाद हम ये जो सोफ़ा है उसके कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे। ओके, जैसे कि हम इस कॉर्नर को हमको वहाँ पे नीचे रखना है। कॉर्नर को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद हम ये हॉल की जो वॉल है उस कॉर्नर को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये हॉल की वॉल के सबके ऊपर आ चुका है। उसके बाद हम इस सोफे को सिलेक्ट करेंगे और से नीचे डाउन करेंगे, ब्लू एक्सिस है उसके नीचे डाउन करेंगे और हम 10 फीट से डाउन कर देंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा जो सोफा है बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इस स्केल टूल से इसे परफेक्टली अलाइंड कर देंगे। ओके, जैसे कि हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा था और यहाँ पे हमारा जो कम पड़ रहा है हम इसे ज़्यादा कर देंगे, वॉल तक एक्सटेंड कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा ये सोफ़ा भी प्रॉपरली हमारा इस वॉल पे आ चुका। हम यहाँ पे सोफ़ा लगा सकते हैं, यहाँ टीवी यूनिट लगा सकते हैं। हमारा ये किचन एरिया है, उसके बाद हमारा ये बेडरूम है, ये बाथरूम है, उसके बाद ये WC वॉशरूम है। ओके, तो गाइज अभी मैं इतना ही वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद एलिवेशन वाला वीडियो सब कुछ मैं नेक्स्ट में अगले वीडियो में बना दूंगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।